27 जून 2025 और 5 ऑफ जनवरी 2026 इन दोनों दिनों में मुझे कोई खास फ़र्क नहीं दिखा, क्योंकि वही जो उस दिन हुआ था वही आज दोहराया है। हम लोग की एक्सपेक्टेशंस थी, एज़ एन एजुकेटर मेरी भी एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद से लास्ट टाइम जो स्टूडेंट्स का गुस्सा निकला था वो इतने फ्यूरियस थे एंड सो मेनी पीपल ट्राइड कि वो एनटीए को रीच आउट कर पाए कि अगर आप पेपर नहीं ढंग से दे सकते तो आप सिलेबस तो डिफाइन कर दो, आप हमें ये तो बता दो कि हमें पढ़ के क्या जाना है, तो एटलीस्ट हम उस हिसाब से तैयारी कर लें। एंड उसके बावजूद इस साइकिल में हमें सेम चीज़ दिखी। लास्ट टाइम मैंने अपने स्टूडेंट्स को समझाया, इट्स फाइन, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ऐसा पेपर आया है। ठीक है, चीज़ें रिवाइज़ हुई हैं, क्वेश्चन पेपर लेंदी था और अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए टाइम मैनेजमेंट में भी हमें प्रॉब्लम आ रही थी। एंड इस बारी भी येस, आई अंडरस्टैंड वो सारी प्रॉब्लम्स अभी भी कंटिन्यू हुई हैं, टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम अभी भी आया क्योंकि हमें इस रिवाइज़्ड पैटर्न से यूज़्ड होने में टाइम लगेगा। बट जो चीज़ें पूछी गई सवाल, अगर आप पेपर लेंदी दे रहे हो त वो ठीक है, दैट इज़ फाइन। बट अगर आप पेपर में सवाल ऐसे दे रहे हो जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है इस पेपर में होने का, दैट इज़ नॉट फाइन। हम लोगों के पास पहले से सिलेबस डिफाइंड नहीं है। आई वाज़ ऑन कॉल विद अ स्टूडेंट एंड आई वाज़ हैविंग अ कन्वर्सेशन अबाउट द एग्ज़ाम टुडे। इस पेपर में एज एन एजुकेटर ऑल्सो, एज टीचर्स ऑल्सो, हम लोग भी कैसे डिफाइन करें कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अगर इस हिसाब से ये लोग पढ़ाएंगे तो, अगर इसी हिसाब से चीज़ें चलेंगी तो हमें एज अ टीचर भी क्लैरिटी नहीं आ रही है, स्टूडेंट्स को तो क्या ही क्लैरिटी आएगी कि क्या पढ़ना है। कितने सारे स्टूडेंट्स इन इंडिया प्रिपेयर ऑन देयर ओन, सेल्फ स्टडी करते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स, वो लोग कैसे फिगर आउट करेंगे क्या पढ़कर जाना है क्या नहीं पढ़कर जाना है। एंड आई बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, आई विदाउट एनी फिल्टर आई से दिस, हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में अगर देखें, हमारी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स डू नॉट टेक इट सीरियसली और उनकी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में ढंग से चीज़ों को पढ़ाया भी नहीं जाता। हमारे जो नेट का सिलेबस होता है उसकी कोई सीमा ही नहीं है, देयर आर नो लिमिट्स, क्योंकि हमसे कुछ भी पूछ लेते हैं। बट कन्वेंशनली हम एटलीस्ट पीवाईक्यूज को एज अ रेफरेंस पॉइंट लेकर चलते थे और कुछ रिपीटेड इंफॉर्मेशन होती थी जिसको आपको कवर करना होता था एंड एडिशनल इन्फो। तो रिपीटेड इन्फो हमारी कंफर्ट एरिया होती थी कि हमें पता है कि इसमें से तो ज़रूर आएगा ही आएगा। आज के पेपर में अगर हम बात करें, हर बारी कल्चरल थ्योरी का एक नया फिगर उठ कर आ रहा है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो ओके, चलो ठीक है, हमारा कल्चरल थ्योरी का सिलेबस एक्सपैंड हो गया। बट वॉट अबाउट क्वेश्चंस वेयर यू आर आस्किंग कि ऑफ स्टडीज बाय फ्रांसिस बेकन, कि ये 5 लाइंस मैं आपको दे रही हूँ, आप इनको क्रोनो में अरेंज कर दो कि ये एस्से में कैसे आई थी। कितने मेजर राइटर्स, उनके कितने मेजर वर्क्स, क्या हम सब लोग, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल कि हम वो सारे वर्क्स पढ़ लें? ये हमारे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। कितनी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम में पूछी गई है विच इज़ नॉट एग्जैक्टली कंप्लीटली रेलेवेंट व्हेन इट कम्स टू यू बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन फ्यूचर एंड टीचिंग इट। आप जब फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो एज अ टीचर, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस वेर यू हैव टू स्टडी एंड कॉन्टिन्यूसली अपडेट योर सेल्फ। तो पढ़ाने के लिए हम भी डेली बेसिस पे पढ़ते हैं एंड एज अ टीचर आप भी डेली बेसिस पे पढ़ोगे। आपके अंदर पोटेंशियल है कि नहीं वो बनने का, वो एनटीए का काम है चेक करना कि आप पोटेंशियल होल्ड करते हो एज अ इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट, कि आप रिसर्चर बन सकते हो आगे जाके, या फिर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, आप बच्चों का फ्यूचर गाइड कर सकते हो। बट पेपर जो हमसे पूछ रहा है, एंड अगेन ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे सब्जेक्ट में क्यों दिख रही है, किसी और सब्जेक्ट में आई हैवंट सीन, अगर ऐसा कोई और सब्जेक्ट है जिसमें ये सेम चीज हो रही है इन 85 सब्जेक्ट्स में, तो आप मुझे कमेंट पे जरूर बताना। बट मेरे जितना मैं जानती हूँ या जितना मुझे पता है, मुझे और किसी सब्जेक्ट में ये इशू नहीं उठता हुआ दिख रहा कि कोई स्टूडेंट बहुत ही गुस्से में आ रहे हैं कि हमारे तो पैटर्न चेंज हो गया, हमारे तो सिलेबस में कुछ भी पूछ लिया मैम, इतना डिफिकल्ट पेपर कैसे है। ये सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, सिर्फ इंग्लिश के पेपर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एनटीए ना सिलेबस डिफाइन कर रहा, एनटीए ना पैटर्न को फिक्स कर रहा। अगर हमें यही नहीं पता कि हमें पढ़ के क्या जाना है, हम कितने एक्सटेंड तक राइटर्स कवर कर सकते हैं, आप कितने एक्सटेंड तक ऑब्सक्योर राइटर्स को पढ़ सकते हो? देयर आर एंडलेस नंबर ऑफ राइटर्स, देयर आर प्लेथोरा ऑफ देम। वो हम लोग कंप्लीट कभी कर ही नहीं सकते लाइफ में। हम गेस भी कैसे करेंगे नेक्स्ट एनटीए हमसे क्या पूछ लेगा, नेक्स्ट एनटीए हमसे क्या पूछ लेगा कि किस राइटर ने कहाँ पे
कब घर लिया था, लाइक व्हाई डू वी इवन नीड टू नो दिस, व्हाई आर दे इवन आस्किंग दिस क्वेश्चन। जो भी यूनिवर्सिटी में प्रिस्क्राइब्ड वर्क्स हैं, जो भी यूनिवर्सिटी में प्रिस्क्राइब्ड राइटर्स हैं, जो एज अ प्रोफेसर आपको फ्यूचर में पढ़ाने होंगे, अगर आप उसमें किसी स्टूडेंट की नॉलेज को चेक कर रहे हो, if you are taking that as a reference point to check the knowledge of your students because they will be teaching those works in future, it makes sense, it makes complete sense. And वेटेज भी अगर आप देखोगे कि किसी टॉपिक से, फॉर इंस्टेंस लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स में फोनेटिक्स के क्वेश्चंस आपको बहुत ही इस पेपर में दिखे, फोनेटिक्स के जो भी स्टूडेंट्स की फोटे रहा है उन लोगों के लिए वो क्वेश्चंस इजी हैं, राइट। बट इंग्लिश सब्जेक्ट में लिटरेचर को हम उतना ध्यान नहीं देके फोनेटिक्स के क्वेश्चंस पे हम इतना ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चंस दे रहे हैं। एंड अगेन, अगर या तो सिलेबस में चीज़ें प्रॉपरली डिफाइंड हो तो बच्चे को पता है कि मुझे ये इस चीज़ को इतना डेप्थ में पढ़कर जाना है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स की बात करो, एग्जाम्स में एटलीस्ट मेजॉरिटी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में एटलीस्ट हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड वर्क्स, जैसे मैंने आरपीएससी के एग्जाम को केटर करा है, वहाँ पे हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड वर्क्स के नाम होते थे, दे आर प्रिस्क्राइब्ड वर्क्स। एंड अगर मिल्टन के हम वर्क पढ़ रहे हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक वर्क है कि हमें मिल्टन की एक स्पेसिफिक पोम को पढ़कर जाना है। और अगर हम लोग शैली की बात कर रहे हैं तो हमें स्पेसिफिक ओड को पढ़कर जाना है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी देयर विच हेल्प्स, क्योंकि स्टूडेंट को पता है मुझे यही पढ़कर जाना है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, यहाँ पे कितना मुश्किल है चीज़ों को डिफाइन करना। एंड अगर डिफाइन नहीं कर सकते तो हम एटलीस्ट कन्वेंशन को तो फॉलो कर सकते हैं ना, क्योंकि इस हिसाब से बच्चे ह्यूमैनिटीज फील्ड में, आर्ट्स फील्ड में आना बंद कर देंगे। एंड अगर आ गए हैं तो वो अपने करियर पाथ चेंज कर लेंगे, बिकॉज कितने अटेम्प्ट तक कोई स्टूडेंट बैठेगा इस एग्जाम में, आप कितने अटेम्प्ट दोगे इस एग्जाम के, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि आपको पढ़ना क्या है, तो आप क्यों ही इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे। एंड इसके अंदर घुसना ही इतना अगर आप मुश्किल बना दोगे, क्योंकि इट्स नॉट लाइक ये एग्जाम मुश्किल है, ये एग्जाम एब्सर्ड के कैटेगरी में फॉल कर रहा है। क्योंकि अगर आप नॉलेज चेक करना चाह रहे हो तो इस एग्जाम ने आई डोंट थिंक सो एग्जैक्टली नॉलेज चेक करी है स्टूडेंट्स की। यहाँ पे हंच वर्क आपका कितना अच्छा है, गेस वर्क कितना अच्छा है, ये ज्यादा चेक कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। अब बाकी हम लोग के पास पेपर आएगा, हम पेपर को अच्छे से एनालाइज करेंगे, बाकी चीजें हमें तब पता पड़ेंगी। बट whatever I've gathered from the students, whatever I've heard from my students, this is what the scenario looks like, and it is absolutely absurd, guys. I need you people to, write mails. I am going to call and I am going to write mail as well to NTA, because this is not okay. Because as an educator also, as someone who is responsible for guiding you, I also feel really restless ever since I talked to my students, because कॉन्टिन्यूसली मेरे टेलीग्राम पे मुझे सिर्फ यही मैसेजेस दिख रहे हैं, it was so tough, what was this question about, why did they even ask this, what was the point of asking this, oh my god, I can't even, I did not even, I haven't even heard of this name ever before, how could anyone would have known about this figure ever. So पहले भी आते थे ऑब्सक्योर क्वेश्चंस, मैं स्टूडेंट्स को यही दिलासा देती थी कि कोई बात नहीं, ऑब्सक्योर क्वेश्चंस या राइटर्स पहले भी पूछे जाते थे, एंड दैट इज ओके, क्योंकि पूछा पहले भी जा रहा था। बट द number of questions, that is insane, that is crazy. How will student qualify this exam ever if it will stay like this, क्योंकि स्टूडेंट्स का मोरल काफी इम्पैक्ट हो रहा है इससे। तो मैंने स्टेप्स लेने हैं, मैं स्टेप्स लूंगी। आई नीड यू पीपल टू ऑल्सो राइट, एटलीस्ट टेक अ फ्यू सेकेंड्स आउट एंड मे बी राइट एन ईमेल, गाइज, राइट एन ईमेल। I know there is a possibility our fight might go in vain, but we need to say something to this, because this is not okay, this is absolutely not okay. तो आप लोग जरूर मेल करना है इनके को, मैं भी कॉल करूंगी, मैं भी मेल करूंगी। एंड आई नीड यू पीपल टू स्टे फोकस्ड, आप अपने गोल से मत हिलो। वी विल फाइंड अ वे आउट ऑफ द होल प्रॉब्लम, वी विल ट्राई टू डू समथिंग। हम लोग ऐसे तो नहीं बैठेंगे, हम लोग कुछ तो करेंगे, क्योंकि हम लोग अपना ड्रीम नहीं चेंज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस। तो मैं आप लोगों को बस ये चीज़ के लिए एंकरेज करूंगी कि आप एक मेल ज़रूर लिखना एनटीए को। आई विल ऑल्सो राइट एन ईमेल, आई विल शेयर द ईमेल विद यू पीपल, एंड आई वुड नीड यू पीपल टू ऑल्सो डू दिस। एंड डू नॉट लूज होप्स, गाइज, वी विल फाइंड अ वे आउट of this whole problem.